श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गिरिधारी की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम है। और सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम सहे दिल से अर्पित करना चाहूंगा, क्योंकि हिज ग्रेस प्राणवल्लभ प्रभु जी ने, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने मुझे सेवा दी है। लेकिन ये मुझे पता है ये सेवा तभी पूर्ण हो सकती है जब आप सब वैष्णवों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। अन्यथा मैं गुरु परंपरा को, श्रील प्रभुपाद को और हमारे गुरु महाराज को प्रसन्न करने के इस पड़ाव पे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो आप सबसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। अब आप सभी भक्त इतने समय से इस भगवत गीता की कक्षा में आ रहे हैं, वो भी निरंतर अथक प्रयास के साथ। और प्राणवल्लभ प्रभु जी जैसे हर बार बताते हैं कि ऑलमोस्ट 4 वर्षों से ये कोर्स चल रहा है। अब तो शायद 5 हो गए होंगे। तो 5 वर्षों से ये कोर्स चल रहा है और हम अभी 7वें अध्याय पहुंचे हैं। तो आप कंसिस्टेंटली आप आ रहे हैं इस कक्षा में, इसके लिए आप सबको साधुवाद और आभार है सबसे पहली चीज। और जैसा कि साधारण तौर पर होता है, प्रभु जी जो है एक बहुत ही एक्सपर्ट गोताखोर हैं, जिसको हिंदी में होता है स्विमर। तो जब हम समुद्र की गहराइयों में हमें जाना होता है तो हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है और हमें साथ में गहराई में लेके जाता है। और जब हम गहराई में जाते हैं तो हमें वहां की अलग दुनिया दिखती है। मोती भी कहते हैं गहराई में जाके मिलता है। तो उस चीज के लिए एक्सपर्ट प्रभु जी है। मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ गहराई में जाने वाला। लेकिन ये भी एक अवश्यम प्रभावी है कि जब हम तैरते हैं, अगर आपको एक लंबी जर्नी जीनी है और तैरना है तो आप मुंह अंदर करके तैरते रहते हैं, लेकिन एक समय के बाद में आपको मुंह बाहर निकालना पड़ता है ना। क्यों निकालना पड़ता है? आपको ये सांस तो लेनी है, लेकिन उसके अलावा ये भी देखना है कि आप कहां तक आ गए और कहां जाना है। आप सही डायरेक्शन में तो जा रहे नहीं जा रहे, राइट? तो आज मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं ऊपरी भाव में ही आप लोगों को आगे लेके जाऊं, और आगे ले जाने में कि हम अभी तक कहां आए हैं। हम 7वां अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं प्रभु जी के मार्गदर्शन के अंदर, लेकिन हम जो पीछे 6 अध्याय करके आए हैं उनके ऊपर थोड़ा मोटाई से प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास 1 घंटा ही है। तो उस समय के हिसाब से हम क्या कवर कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। तो भगवत गीता हम जैसे जानते हैं एक बहुत ही विशाल दृष्टिकोण से समझने की चीज है जो हम यहां समझेंगे। और एक अगर किसी से पूछा जाए कि कोई ऐसा ग्रंथ जिसे आप आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से प्रेजेंट करने के लिए एक पुस्तक चुन सकते हैं, तो वो भगवत गीता ही हम जैसे जानते हैं। तो बेसिक चीजें हम इसके अंदर जानते हैं कि भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय हैं, 7 श्लोक हैं। ये आप सबके लिए नई चीज नहीं है। विशेष तौर पर भगवत गीता के अंदर 7 मूल विषयों के बारे में चर्चा हुई है। तो हम जो आज अभी चर्चा करेंगे उसके अंदर हमारे जो मूल विषय, क्षमा चाहूंगा 5 मूल विषयों के बारे में। तो इन विषयों के बारे में भी चर्चा जब करेंगे, हम जो भी आज चर्चा करेंगे पहले से और 6ठे अध्याय के बीच में, इसमें जैसे मैंने लिखा था एक ओपन बुक क्विज की तरह है। तो आप सबका इसमें प्रतिभागी होना, आपका पार्टिसिपेशन बहुत आवश्यक है। तो आप सब अपने फोन में है तो फोन में भगवत गीता खोल के रखिएगा पहले अध्याय से ही। आपके पास भगवत गीता है जैसे ऐसा तो आप अपने साथ में रखिएगा। बीच बीच में मैं आपसे प्रश्न करूंगा तो आप उसको थोड़ा खोजने की कोशिश कीजिएगा। मैं बता भी दूंगा कहां पर है, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा उसमें पार्टिसिपेट करना है उसके अंदर। तो प्रत्येक अध्याय को समझने के लिए हम एक नई रूपरेखा का प्रयोग करेंगे जिसको बोला जाता है एक्रोनिम्स। एक्रोनिम साधारण भाषा में क्या है? संक्षेप में किसी चीज को समझना। जैसे कि आप सबने बहुत ही अभी युद्ध का जो माहौल हो रहा था, जो अभी भगवान की कृपा रही तो सुधर जाएगा, तो ये हो गया था कि रे भाई सब बंद हो जाएगा, जल्दी जाके पैसे निकाल के लाओ। और हम पैसे निकालने कहां जाते हैं? एटीएम में, राइट? लेकिन अब कोई पूछे एटीएम क्या है, एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, तो अंग्रेजी में उसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। लेकिन बड़ी चीज को हमने संक्षेप में क्या बोला? एटीएम। सबको एटीएम पता है, सबको ये पता है पैसे आए हैं, कुछ आया है, कुछ सामान आया तो मोबाइल पे एक मैसेज आता है, इसको क्या बोलते हैं? ओटीपी। वो क्या है? संक्षेप में 1 टाइम पासवर्ड। तो ये सब क्या है? एक्रोनिम बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी संक्षिप्त में चीज को पकड़ना। तो हम श्री श्री राधा गिरधारी जी की अगर आज्ञा रही और हमारी गुरु परंपरा श्रील प्रभुपाद जी और प्राणवल्लभ प्रभु जी के आशीर्वाद से कोशिश करेंगे कि इन 6 अध्यायों, क्योंकि हमने ये समझा था कि भगवत गीता 3 भाग में विभाजित की जा सकती है। कौन से 3 भाग है? पहला भाग कौन सा है?
पहले से छठा अध्याय का एक भाग है, उसको क्या बोलते हैं? कर्मयोग। फिर उसके बाद छठे से 12वां अध्याय भक्ति योग, और 13 से 18 ज्ञान योग। तो क्योंकि हमने अभी, जैसे प्रभु जी ने पिछले बताया था, हमने सिर्फ अभी कर्म योग किया जो पहले 6 अध्याय हैं, तो हम उन्हीं अध्यायों पे फोकस करेंगे कि कैसे इनको संक्षिप्त में समझा जा सकता है। कि आप जब कभी आपसे कोई पूछे या आप याद करें कि पहले 6 अध्यायों में क्या है, तो मेरा प्रयास यही होगा कि आप इन 6 अध्यायों को किसी को भी बहुत आसानी से बता सकें, ऐसा प्रयास रहेगा। बाकी राधा रानी की जैसी मर्जी, ठीक है। तो अगर हम प्रारंभ करें, सबसे पहला अध्याय भगवत गीता का, आप सबके पास भगवत गीता है, राइट? पहले अध्याय हमारे साधारण जीवन की तरह एक यात्रा प्रारंभ करता है। पहला अध्याय, अगर किसी को भी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करनी है तो उसको सबसे पहला प्रश्न करना पड़ता है, जिसको दूसरी तरीके से देखा जाए तो हम इस भौतिक जगत में आगे बढ़ते रहते हैं। हमें बताया जाता है कि कामयाबी का मार्ग है, इतने जॉब मिल जाए, इतना परिवार बन जाए, इतना धन कमा ले, ये सब होता है। लेकिन कुछ समय के बाद में हमारे मन में एक संशय आने लगता है, क्या मैं सही मार्ग पे हूं? क्या मेरे जीवन का यही उद्देश्य है? तो जब ऐसे प्रश्न आने लगते हैं, उन संशयों से हम आगे की जिज्ञासाएं शुरू करते हैं, और वही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति प्रारंभ करती है। तो जो संशय है वो प्रारंभ करता है, और भगवत गीता की स्टार्टिंग जो चैप्टर 1 है वो भी वही चीज करती है, जिसमें ऑब्जर्विंग द आर्मी नाम से शीर्षक है ये। लेकिन इस अध्याय को अगर हम देखें मोटे तौर पर, तो ये भी संशय दिखा रहा है। संशय यानी कि अंग्रेजी में इसको बोला जाता है, जो एक्रोनिम रहेंगे वो हम अंग्रेजी में ही होंगे, उसको हम समझेंगे हिंदी में साथ में। जैसे ओटीपी हमने बात की, एटीएम, ये सब अंग्रेजी में है ना, लेकिन हम जानते हैं, समझते हैं, तो हम बोलचाल की भाषा में उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो अध्याय है उसको अगर हम संक्षिप्त में देखें तो उसका एक्रोनिम है डाउट, संशय, राइट? तो डाउट की स्पेलिंग क्या होती है? DOUBT। ये 5 लेटर्स आते हैं इसके अंदर, राइट? तो ये 5 डाउट, जैसे मैंने अभी समझाया, भगवत गीता की नींव रख रहा है। अर्जुन इसमें पूरे में कंफ्यूज है, आपने देखा इसके अंदर संशय में है, मैं क्या करूं, ये सही है गलत है, मैं कैसे मारूं अपने परिवारजनों को, ये सब उसके अंदर संशय चल रहे हैं। तो इस अध्याय को ध्यान में रखना है कि डाउट इसका। अब डाउट का अर्थ क्या है? अब हम जो एक्रोनिम को देखेंगे तो अध्याय भी हम समझ सकते हैं इस डाउट के माध्यम से। तो अगर हम पहला लेटर लें, पहला लेटर क्या है? डी। तो डी लेटर अगर हम देखते हैं तो भगवत गीता के प्रथम अध्याय के पहले से 12वें श्लोक तक इसमें सिर्फ दुर्योधन और धृतराष्ट्र के बारे में है। सबसे पहला श्लोक आपने धृतराष्ट्र उवाच, तो वहीं से स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद उनका पुत्र लगा रहता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये, और उनके देखो क्या है। तो ये सब धृतराष्ट्र दुर्योधन के बारे में है। तो वो डी है पहला, डाउट का डी इज फ्रॉम श्लोक नंबर 1 to 12। ये आपका प्रथम अध्याय के पहले श्लोक का डी बन जाता है, डी डाउट से। फिर आता है ओ का अर्थ क्या है? ओमनियस रिजल्ट। ओमनियस रिजल्ट को हिंदी में बोलते हैं अशुभ संकेत। तो अब यहां पे क्या होता है, जब ये सब बता देता है तो उसके बाद में दुर्योधन को कुछ अशुभ संकेत दिखने लगते हैं। आप भगवत गीता देखिए, पहले अध्याय के 13वें श्लोक से देखना शुरू कीजिए। आप सबके पास है क्या हो रहा है पहले 13वें श्लोक के अंदर, कोई बताएगा? शंख नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं, शंख बजने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि घोड़े दिखते हैं, हमें अर्जुन के घोड़े दिख रहे हैं, दिव्य उसके दिख रहे हैं। पांडवों कौरवों के हृदय विदीर्ण होने लगते हैं, ऐसा बताया गया है। फिर ये बताया गया है कि जो रथ के ऊपर अर्जुन बैठा हुआ है वो कितना विशेष रथ है। उस पे ऊपर जो ध्वज है उस पे कौन विराजमान है? ध्वज के ऊपर हनुमान जी। ये सब क्या है? पांडवों के लिए तो शुभ संकेत है, लेकिन कौरवों के लिए, दुर्योधन धृतराष्ट्र के लिए अशुभ संकेत हैं सारे। तो ये हमें मिलते हैं 13वें से 20वें श्लोक तक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओमिनस रिजल्ट, OMINOUS, ओमिनस रिजल्ट्स, अशुभ संकेत। तो डी हो गया, ओ हो गया, नेक्स्ट क्या लेटर आता है? यू। यू का अर्थ है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? अनिश्चितता। तो इसमें हम देखते हैं, यह है श्लोक संख्या 21 से 27। इसमें अर्जुन कंफ्यूज्ड है, भगवान से बोलता है आप मेरे सारथी हो,
मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मुझे देखना है कौन कौन मुझसे लड़ने आया है। ये सब ऐसी जिज्ञासाएं प्रकट करता है वो। तो अभी वो कंफ्यूज है, अनिश्चित है, क्या करूं मैं, जाके देखूं सही कौन आया मुझसे लड़ने के लिए। तो ये सब करता है। तो ऐसे DOU हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बी। बी का अर्थ होता है बिविल्डरमेंट। बिविल्डरमेंट का अर्थ क्या है? बहुत व्याकुल हो जाना, बहुत ज्यादा घबराहट होना। तो इस जगह हमें देखने को मिलता है कि अर्जुन कैसे उसके अंदर, ये श्लोक संख्या 28 से 30 है, 3 श्लोक हैं जिसमें अर्जुन की स्थिति दर्शाई गई है कि वो बिविल्डर होने के बाद, व्याकुल होने के बाद वो कैसा होता है। उसका गला सूखने लगता है, त्वचा जलने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह की उसके सिम्टम्स दिखाए हैं, तो उसके बिविल्डरमेंट को दर्शा रहे हैं, राइट। तो DOUB, लास्ट लेटर बचता है इस अध्याय का, वो है T। T का अर्थ है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या है? एक मोड़ लेना। तो ये श्लोक संख्या 31 से 47 तक है। इसमें क्या होता है? अब अर्जुन सारे आर्ग्यूमेंट करने लगता है भगवान से, मुझे युद्ध नहीं करना। क्यों नहीं करना? मेरे परिजन हैं, उनको कैसे मार सकता हूं मैं, उनको मार दिया तो ये हो जाएगा, मेरे को पाप लग जाएगा, और हमारे कुल की सारी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, हमारे आगे की जनरेशन का क्या होगा, मैं युद्ध जीत के भी क्या करूंगा, किसके साथ खुश रहूंगा, इस तरह की उसके पास। और अंत में जो आखिरी श्लोक है उसमें वो आता है कि वो धनुष नीचे रख देता है और बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये टर्निंग पॉइंट है। गया तो गया क्यों था? लड़ने के लिए, लेकिन वो पलट गया। तो ये इस तरह से पहला अध्याय हमारा पूर्ण हो जाता है। तो संशय के माध्यम से, डाउट के माध्यम से हम पूरे अध्याय को याद रख सकते हैं। डी मतलब दुर्योधन एंड धृतराष्ट्र, ओ मतलब ओमिनस रिजल्ट, यू मतलब अनसर्टेनिटी, बी मतलब बिल्डरमेंट, और टी मतलब टर्निंग पॉइंट। तो ऐसा आपका पहला अध्याय हमारा हो जाता है। हाँ प्रभु, अनसर्टेनिटी का श्लोक नंबर, अनसर्टेनिटी का प्रभु जी श्लोक है 21 से 27। ठीक है, 21 से 27 अनसर्टेनिटी, बिविल्डरमेंट 28 से 30, और टर्निंग पॉइंट है 31 से 47। तो इस तरह से हम देखते हैं पहला अध्याय हमारा होता है। तो अगर हम अब आगे बढ़े तो दूसरा अध्याय आता है, जो कि है, अध्याय का शीर्षक क्या है? गीता का सार, राइट। गीता का सार क्यों बताया गया दूसरे अध्याय को गीता का सार? क्योंकि भगवान इसमें बिल्कुल फंडामेंटल चीज से शुरू करते हैं। फंडामेंटल क्या है? हम कौन है। यहां से शुरू करते हैं भगवान की हम कौन है, वहां से प्रारंभ करके कहां तक लेके जाते हैं? आत्मा राम कौन है, कैसे आत्मा राम बनते हैं, और आत्मा राम के क्या लक्षण है और वो क्या करता है। तो वहां तक हम से लेकर के, आत्मा से लेके आत्मा राम तक लेके जाते हैं भगवान। उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। तो जैसे इस अध्याय को हम इसमें पढ़ते हैं गीता का सार, इसका जो एक्रोनिम है वो भी है गीता। दूसरे अध्याय को याद करने का क्या शॉर्टकट है? गीता। गीता की स्पेलिंग क्या है? GITA, साधारण भाषा में जो है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जी का अर्थ क्या है, पहले 10 श्लोकों के अंदर विशेष तौर पर भगवान अर्जुन को बोलने लगते हैं क्या कर रहा है ये, तू इतना व्याकुल क्यों हो रहा है, ये दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता क्यों आ रही है तेरे अंदर, तुझे युद्ध करना चाहिए। और वो कहता है मैं युद्ध नहीं कर सकता, आप कर सकते हो कि आपके गुरु को ऐसे मार सकते हो, मैं तो नहीं कर सकता। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आता है इस अध्याय का 7वां श्लोक। कोई बता सकता है कौन सा श्लोक है वो? आप बुक देख सकते हैं, सेकंड अध्याय का 7वां। यस प्रभु जी। कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यशस्ते साधिमाम त्वाम प्रपन्नम शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो इसमें क्या बताया भगवान के, अर्जुन क्या बोल रहा है? भगवान को सब बोलने के बाद कहता है मैं सब छोड़ दिया, मैं आपके शेल्टर में आ गया, मैं आपको क्या स्वीकार करता हूं? आपकी शरणागत हूं। आपको क्या स्वीकार करता हूं शरणागत में आने के बाद? मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूं। तो पहला जो जी है वो है गुरु। वो हमें बताता है, ये पहले से 10वें श्लोक तक गुरु के बारे में है। तो उसमें भगवान यही बताते हैं, शेल्टर में आने के बाद उसमें उसको बोलना शुरू करते हैं। तो अर्जुन भगवान को कैसे सरेंडर करता है और कैसे विनम्रता के साथ भगवान से कहता है कि आप मुझे मार्ग दिखाएं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का पहला अध्याय क्या था? संशय। अब संशय के बाहर निकलने का तरीका है, आप गुरु के पास जाइए और सरेंडर कर दीजिए कि आपसे बढ़कर कोई नहीं है, मेरा हितैषी आप ही हैं। मैं खुद नहीं जानता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप जानते हैं, तो आप जो बोलेंगे मैं वो फॉलो करूंगा एज इट इज। तो इसको बोलते हैं शरणागत होना।
सरेंडर करना या गुरु स्वीकार करना, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं दीक्षा लेना। तो अर्जुन ने भगवान से दीक्षा ली। तो जी हो गया। अब आई आता है। आई क्या है? भगवान जब ये हो जाता है तो भगवान सबसे फंडामेंटल चीज समझानी शुरू करते हैं उसको। क्या बताना शुरू करते हैं? कि तुम कौन हो, हम सब कौन है, तुम सब कौन हो, और फिर तुम कौन हो इसको और डिटेल में समझाते हैं कि तुम्हारे क्या क्या गुण हैं, तुम क्या करते हो, और वो हम कौन है, क्या है हम? आत्मा। तो ये बताना शुरू करते हैं। तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो दर्शाई गई है इसके अंदर। तो आई मतलब आइडेंटिटी। ये श्लोक संख्या 11 से 30 तक सिर्फ आत्मा के बारे में चर्चा है। आत्मा, इसमें बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आते हैं। श्लोक संख्या 13वां श्लोक क्या है, किसी को पता है? दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, कोई भी वक्त बताना चाहेगा? दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक क्या? आप पुस्तक देख सकते हैं, पुस्तक देखिए, मोबाइल में सर्च कीजिए, सब चलेगा। लेकिन क्या है? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तरस प्राप्ति धीरस तत्र न मोह्यते। राइट। तो ये सबसे पहला आता है कि क्या आत्मा कैसे ट्रेवल करती है। जैसे हम बचपन से बड़े होते हैं, फिर बड़पन से बुढ़ापे में जाते हैं, ऐसे ही आत्मा बुढ़ापे के बाद में वो शरीर त्याग देते हैं हम, तो दूसरे शरीर में चली जाती है। फिर उसके बाद अगला श्लोक भी इंपॉर्टेंट आता है, मात्र स्पर्शताश्रुतौन्तेय, तो 14वां श्लोक भी आता है। फिर आगे जाते हैं तो फिर वांसादि जड़नानि यथा विहाय आता है 22-21 श्लोक के आसपास, कि शरीर कैसा है, आत्मा जैसे हम वस्त्र बदलते हैं ऐसे आत्मा वस्त्र बदलती है। फिर बहुत सारे श्लोक आते हैं आत्मा के ऊपर ही, आत्मा की क्वालिटी, आत्मा का साइज भी हमें यही पता चलता है। 17वें श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा का साइज क्या है। क्या साइज है आत्मा, कौन बताना चाहेगा? है ना, बाल का एक बाल लीजिए आप, उसका जो टिप है उस टिप के 100 टुकड़े कर दीजिए। फिर 100 टुकड़े होने के बाद जो एक टुकड़ा उठाइए और उस एक टुकड़े के वापस से 100 टुकड़े कीजिए, तो जो साइज बनेगा वो आत्मा का साइज है। तो ये हमें आत्मा के बारे में इतनी गहराई से इन 11 से 30वें श्लोक तक पता चलता है। फिर जब ये पता चल गया तो फिर भगवान उसके बाद में बताते हैं हमारे 2 ड्यूटीज के बारे में। सो इट्स टी इज 2 ड्यूटीज। तो ये 2 ड्यूटीज क्या हैं भगवान बताते हैं। एक तो जो हम ये मटेरियल बॉडी में हैं, इस शरीर के साथ में जो हमारे कर्म है, जिसको हम बोलते हैं स्वधर्म। स्वधर्म क्या है हमारा, तो ये बताते हैं। और दूसरा बताते हैं सनातन धर्म। 2 धर्मों के बारे में यहां चर्चा हुई है 31 से लेकर 53वें श्लोक तक, जिसको बोला गया 2 ड्यूटीज। तो जी हो गया, आई हो गया, टी हो गया। जो 2 ड्यूटीज है, स्वधर्म मतलब आप ब्राह्मण, आपके गुणों से आप ब्राह्मण हैं, आपके गुणों से आप क्षत्रिय हैं, आपके गुणों से वैश्य हैं, या आप गुणों से शूद्र हैं, उसके हिसाब से कर्म करना, उसको स्वधर्म बताया गया है। और इन सबसे ऊपर हम सब जीवों का एक धर्म है जिसको बोला गया सनातन धर्म। सनातन धर्म साधारण तौर पे जो पब्लिक में मीडिया में बोलते हैं ना, हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म है। क्या है सनातन धर्म? सनातन धर्म का अर्थ है कि आपका लोअर लेवल पे क्या आपका स्वभाव है। जैसे अग्नि का क्या धर्म है? अग्नि का धर्म है ऊष्मा देना, प्रकाश देना, ये अग्नि का धर्म है। ऐसे बोलते हैं ना अग्नि का धर्म। जल का किस धर्म है? शीतलता देना। तो ये धर्म है, धर्म अर्थात उसका स्वभाव। तो ऐसे जितने, आत्मा का क्या धर्म है? आत्मा का धर्म है सेवा करना, प्रेम करना, ये आत्मा का धर्म है। तो ये उस स्तर पे जब हम देखते हैं कि आत्मा का धर्म, और आत्मा का अर्थ क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मनुष्य का, जिस किसी भी में प्राण है, जहां भी आत्मा है, चाहे हमारे हाथ पे बोलते हैं 99% जम्स हो जाते हैं, यहां पे जम्स हैं, उनका भी धर्म वही है जो हमारा धर्म है। और हमारा धर्म सेवा कैसे है, इसको अगर हम समझना चाहें तो किसी भी जीव को आप देखिए, हर किसी का क्या है, कोई ना कोई रूप में सेवा कर रहा है। मैंने आते ही क्या कहा, मुझे आज प्राणवल्लभ प्रभु जी ने सेवा दी है। सेवा बोला। हम नौकरी करने जाते हैं, उसको बोलते हैं सर्विस कर रहे हैं। सर्विस क्या है? सेवा है। बॉस पैसे देता है, वो हमसे, वो हमारे भी, एक बोलते हैं सर्वेंट लीडरशिप, वो क्या है? वो लीडर सेवा कर रहा है। घर में पत्नी क्या कर रही है? गर्मी है तो भी कार्य कर रही है, वो क्या? सेवा कर रही है। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे माता पिता क्या क्या कर रहे हैं? वो भी सेवा कर रहे हैं। हर कोई सेवा कर रहा है। ये तो मनुष्य को बताया, इवन बाकी जानवर भी सेवाएं करते हैं। और ये क्योंकि अग्नि, क्या आप अग्नि को ऐसे सोच सकते हैं जिस आपको कुछ रोशनी दिखाई जाए और उसमें गर्माहट नहीं है, उसको कह सकते हैं अग्नि है? ये नहीं कह सकते। तो ये इनहेरेंट नेचर है उसका, होगा ही होगा, तभी बोलेंगे वह। तो ऐसे ही हमारा, क्योंकि सेवा स्वभाव है अंदर से, तो आप इसको दबा ही नहीं सकते किसी तरह से भी।
अब कोई कहे कि कोई व्यक्ति बिल्कुल अकेला है, कोई नहीं है उसके घर में, हमने तो अभी एग्जांपल दिया, पति पत्नी बच्चे माता पिता, नौकरी करने जाता, नौकरी भी नहीं करता और कुछ नहीं है उसके पास में, तो वो क्या सेवा करेगा? ऐसे लोग आप साधारण तौर पे देखेंगे वो कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं। क्यों पालते हैं? वो उनको ये पता नहीं है धर्म के बारे में, जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको क्या है, सूनापन है जीवन में, बहुत सूनापन है, समझ में नहीं, अकेलापन कैसे निकालें। वो एक्चुअल में नहीं समझते कि भाई तेरा स्वभाव है सेवा करना, तू सेवा करने के लिए ढूंढ रहा है किसी को, कोई है नहीं तेरे आसपास, इसलिए तू कुत्ते बिल्ली ले आता है। फिर कहता है ये तो मेरा पालतू कुत्ता है, लेकिन पालतू कुत्ता तो कैसे तेरा, कैसे तू तो उसकी सेवा कर रहा है। कैसे सेवा कर रहा है? सुबह मॉर्निंग वॉक पे ले जा रहा है, वो आगे आगे चल रहा है, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ। कि भाग कौन रहा है? कुत्ता भाग रहा है, मैं उसकी स्पीड से चल रहा हूँ। वो कहीं पर अपना मलमूत्र त्याग देता, मुझे ही उठाना पड़ता है उसको। सोसाइटी में तो आजकल बैनर लग गए इसके, राइट? तो कौन सेवा कर रहा है? मनुष्य सेवा कर रहा है कुत्ते की। ऐसे बिल्लियों के साथ भी उसको खाने को देना, ये सब करना, तो सेवा कहने का अर्थ क्या है? सेवा करना। लेकिन सनातन धर्म जब बोलते हैं तो ये सेवा आपस में सेवा की बात नहीं है। सनातन धर्म का अर्थ है जो इटर्नल है, जो हमारे परम भगवान श्री कृष्ण है, उनकी सेवा करना, उनसे प्रेम करना, वो सनातन धर्म है। क्योंकि हम उस धर्म को भूल चुके हैं, इसलिए हम इधर उधर सेवाओं को ढूंढते हैं। तो ये हमारा टी आता है यहां पर, और अंत में आता है ए, GITA। ए है आत्माराम। क्योंकि यहां पर अर्जुन जब भगवान ये सब बताते हैं दो धर्मों के बारे में, तो अर्जुन प्रश्न करता है कि ये जो आप जिसके बारे में बता रहे हैं, जो इस तरह से करता है, धर्मों का पालन करता है बहुत उत्सुकता के साथ में, भगवान उसको बोलते हैं, उसे आत्माराम कहते हैं। तो वो कहते हैं कि आत्माराम के क्या गुण है, वो कैसा दिखता है, कैसा चलता है, कहां रहता है, कैसे कार्य करता है। तो भगवान आत्माराम के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो ये 54वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक आत्माराम के बारे में बताया गया है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्फ रियलाइज सोल, जो सब कुछ समझ चुका है। जैसे सुखदेव गोस्वामी एक आत्माराम सोल है, ठीक है, तो वो क्या बोलते थे, मुक्त जीव हैं ऐसे। तो ये हमने देखा कि हम किस तरह से दूसरे अध्याय को कवर करते हैं। इसका पहले अध्याय का एक्रोनिम क्या था? डाउट। और दूसरे अध्याय का गीता। तो इस तरह से हमारे 2 अध्याय हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे अध्याय पे। तीसरे अध्याय का शीर्षक क्या है? कर्मयोग, राइट? तीसरे अध्याय का शीर्षक कर्मयोग। तो कर्मयोग, भगवान क्या कहते हैं कि कर्म करना है तो डिटैच्ड होकर करना है। आपको कर्म के साथ में बंधना नहीं है, कर्म को करो ऐसे सेवा की तरह, जो हमने पीछे पढ़ा सेवा की तरह, सेवा भाव से। तो इसका हम सुंदर एग्जाम्पल देखें कर्मयोग का, तो हम अगर वृक्ष को देखें, वृक्ष क्या है? वृक्ष फल फूल देता है, बड़ा होता है, और उसके बाद हम उसी वृक्ष से लकड़ी लेकर के उसी के कुल्हाड़ी चलाते हैं, और जब धूप होती है तो उसी वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं, और भूख लगती है तो उसी वृक्ष का फल लेते हैं, और जब पेट भर जाता है, धूप चले जाती है, तो फिर उसी वृक्ष को काटते हैं। लेकिन वृक्ष कभी ये नहीं कहता मेरा फल नहीं लो, मेरी छाया मत लो, और मेरी लकड़ी वापस करो, कुछ नहीं कहता। वो अपना कर्म करता है। उसका कर्म क्या है? मुझे छाया देनी है, मुझे फल देना है, मेरे साथ जो मर्जी हो। अब काट दिया, थोड़े जाएंगे वापस से बढ़ जाता है वो। तो ये वृक्ष कर्मयोग का बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। इसलिए इसका जो एक्रोनिम है वो है ट्री। ट्री कि ट्री कैसे कर्मयोग का जो तीसरा अध्याय उसको दिखाता है। तो यहां पर पहला जो है, पहला आता है त्याग। टी का अर्थ है त्याग। जो पहले 9 श्लोक हैं, 1 से 9वें श्लोक तक, वहां पे भगवान कृष्ण बताते हैं कि एक्चुअल में त्याग क्या है। त्याग ये नहीं है कि हम कार्य करना छोड़ दें, ठीक है, कार्य ये नहीं है त्याग करना छोड़ दें, लेकिन कार्य त्याग क्या है? त्याग है कार्य करते हुए उसके फल को त्याग देना, उसके फल की इच्छा ना करना। जो दूसरे अध्याय में भगवान एक्चुअल में 47वें श्लोक में बोलते हैं। क्या श्लोक है वो? दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक बताइए, आप देख सकते हैं, आपके पास बुक है तो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, राइट? तो भगवान कहते हैं कर्म करो, फल को त्याग दो, फल की तुम्हारी उस पे नहीं है, और वो मुझे अर्पित कर दो। तो ये भगवान बताते हैं। तो ये यहां पर इसके बारे में, त्याग के बारे में चर्चा होती है। फिर जब ये हो गया तो ये है 1 से 9वें श्लोक तक। अब उसके बाद में कोई त्यागी एकदम से तो नहीं बन सकता। पहले हम साधारण तौर पर जीव कैसे होते हैं? हम मटेरियलिस्टिक हैं, हमें भोग करना है, हम भोगी बोले जाते हैं, हम भोगी हैं, हमें सब भोग करना है। अब भोग करते करते हम एक लेवल पे क्या पहुंचते हैं? हम एक स्थान पे पहुंचते हैं जिसको बोला जाता है कर्म कांड। कि हम क्या करने लगते हैं? हम ये करते करते मटेरियल एंजॉयमेंट के अलावा हम ये प्राप्त करने लगते हैं
कि किस तरह से हम ऐसा कुछ कर्म करें जिससे हमें उसका फल प्राप्त हो। जैसे किसी पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा करना, यज्ञ करना, जो इंद्रजीत ने यज्ञ किया था काली माँ का, वो सब किया, वो क्या था? कर्म कांड के अंदर आता है। इसलिए हम बोलते हैं जो हमारे साधारण जीवन के अंदर जो पंडित होते, पुजारी होते, जो अलग अलग पूजाएं कराते हैं, वो क्या है? कर्म कांड है, सिंपल बिजनेस, कि मैं ये चाहता हूं इसलिए मैं ये यज्ञ कर रहा हूं, तो ये कर्म कांड है। ये जब भोगी से एक ऊपर आते हैं तो बोलता है कर्म कांड, फिर उससे एक ऊपर लेवल ऊपर आते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं, मुझे तो भगवान के से ही प्रे करना है, और जो मुझे मिलेगा उसका कुछ पार्ट मैं भगवान को दे दूंगा। जो दान पुण्य करने लगता है उसको बोलते हैं सकाम कर्म। तो हम सकाम कर्म, योग बोला जाता है उसको। योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना, और सकाम कर्म का अर्थ क्या है? ऐसे कर्म करना जो अच्छे हैं, जिसके फल अच्छे मिलते हैं, और भगवान से ऐसे कर्मों के द्वारा जुड़ना, इसको मिश्रित भक्ति बोला जाता है। तो ये थर्ड स्टेप आता है, और उसके बाद में आता है निष्काम कर्म योग, या इसको अकर्म भी बोलते हैं। तो ये जो त्याग है, त्याग एक मटेरियलिस्टिक भोगी व्यक्ति से हमें वहां तक पहुंचना है, तो इसके लिए हमें एक सीढ़ी चाहिए। और सीढ़ी में क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं जिनके ऊपर आपको इसको पैर रख के चढ़ते हैं ना। तो आर जो है, ट्री का आर जो है, उसको बोलते हैं रंग्स ऑफ योगा लैडर। रंग का अर्थ क्या है? रंग का मतलब होता है स्टेप। जो सीढ़ी होती है उसके स्टेप को बोलते हैं रंग। तो रंग ऑफ RUNG, रंग ऑफ योगा लैडर, ये श्लोक संख्या 10 से 16 तक इसके बारे में बताया गया है, जो मैंने अभी चर्चा की। वो रंग ऑफ योगा लैडर, तो योगा है ना, भगवान से निष्काम कर्म योग तक जुड़ना मटेरियलिस्टिक लेवल से, तो उसको बताया जाता है। तो ट्री का TR हो गया। नेक्स्ट क्या लेटर है? E। तो E जो है वो आता है एग्जाम्पलरी। आर की श्लोक संख्या 10 से 16। एग्जाम्पलरी E आता है। एग्जाम्पलरी का अर्थ है आदर्श, आदर्श आचरण। एग्जाम्पलरी का अर्थ है कि आप ऐसा कर्म करें कि आप दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाएं। यह श्लोक संख्या 17 से 35 में आता है। तीसरे अध्याय का 22वां या 23वां श्लोक या 21वां, इन तीन में से एक श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कोई देख के बताएगा क्या श्लोक है? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आता, 21 से 23 के बीच में है, जिसमें भगवान बोलते हैं यद यद आचरती श्रेष्ठा। कौन सा ये? 23वां है। यद यद आचरती श्रेष्ठा 21। हाँ, तो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं था। तो 21वें श्लोक के अंदर भगवान ये बताते हैं कि मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, उससे पहले बताते हैं, लेकिन मैं कर्म क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं एक एग्जाम्पल सेट करूं, एग्जाम्पलरी सेट कर सकूं, आदर्श आचरण सेट कर सकूं बाकी सबके लिए, ताकि जो साधारण लोग हैं उसको फॉलो कर सकें। क्योंकि हम साधारण तौर पर जो एक ऊंचे पद पे होता है उसको फॉलो करते हैं। जो साधारण तौर पे हम फैशन देखते हैं ना, तो फैशन चल रहा है, ये तो फैशन है। फैशन आप मैं स्टार्ट नहीं करते, ये जो ऊपर वाले लोग हैं ना वो स्टार्ट करते हैं। जो बॉलीवुड का हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, मोदी जी हाफ कुर्ता पहनते हैं, जैकेट पहनते, क्या है नेहरू जैकेट, वो क्या है? नेहरू जी ऐसे जैकेट पहनते थे, मेरे नाम से तो कोई जैकेट नहीं प्रचलित है। तो जो यद यद आचरती श्रेष्ठा, जो श्रेष्ठ लोग हैं वो जैसा आचरण करते हैं उनके हिसाब से बाकी सब हम सब आचरण करते हैं। इसलिए तो इस श्लोक की वजह से भगवान कहते हैं कि जनक महाराज का एग्जांपल देते हैं, और फिर कहते हैं मैं भी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम सब बाद में बोलोगे अरे कृष्ण ने ऐसा किया था, मैं क्यों नहीं कर सकता। आज भी हम देखते हैं ना भगवान की जो बचपन की और लीलाएं हैं उसमें सब ऐसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पलरी इज E। फिर जब ये सब बता देता है अर्जुन, भगवान बता देते 17 से 35 तक, तो फिर अर्जुन हाथ खड़ा करता है कि मेरा एक प्रश्न है। बोलते हैं हाँ बोलो। बोले कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे पता है सामने जो होने जा रहा है ना वो गलत है, या मेरा मन जो कह रहा है वो गलत है, और मैं रोकता नहीं अपने आप को, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं वही चीज, और मुझे बाद में दुख होता है। तो ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? तो जब प्रश्न करता है तो भगवान 36 से 43 श्लोक, ये जो 7 श्लोक हैं, उसमें भगवान बताते हैं कि भाई ये जो तू कर रहा है ना, ये तू नहीं कर रहा है, ये तेरे अंदर जो काम भाव है ना, काम भाव, वो आपको करा रहा है। ये वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्रोध और काम, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। और फिर भगवान बताते हैं कहां पे छुपा हुआ है काम और क्रोध, कहां बैठता है। तो लास्ट वाला ये इटर्नल एनिमी। इटर्नल का क्या है? सदा से चला आ रहा है, हमारा सदा से शत्रु है। आज नहीं है कि आजकल में बना है, ये तो जब से आत्मा शरीर में आई तब से शत्रु है हमारा। तो उस इटर्नल एनिमी कहां रहता है? हमारे इंद्रियों में निवास करता है, हमारे मन में निवास करता है, हमारी
जो बुद्धि है उसमें निवास करता है। तो भगवान ये सब बताते हैं इस भाग के अंदर, इन 7 श्लोकों के अंदर, कि कैसे हम इस इटर्नल एनिमी को कंट्रोल में कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमारे 3 अध्याय हो जाते हैं। पहला अध्याय डाउट, दूसरा अध्याय गीता, तीसरा ट्री। अब चौथे अध्याय की ओर बढ़ते हैं हम। चौथे अध्याय का शीर्षक है, क्या शीर्षक है चौथे अध्याय का? दिव्य ज्ञान, अंग्रेजी में से बोलते हैं ट्रांसडेंटल नॉलेज। इस अध्याय के अंदर जो विशेष तौर पे बताया गया है, शुरुआत में बताया गया है गुरु परंपरा के बारे में। भगवान बोलते हैं कि सबसे पहले ये ज्ञान मैंने किसको दिया था? विवस्वान, जो कौन है? सूर्यदेव, सूर्यदेव का नाम है। तो सूर्य एक ग्रह है, वहां पर जो राजा है इस समय वो विवस्वान है। तो मैंने उनको ज्ञान दिया था। उनसे किसको मिला? ये इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु से मनु को, और ऐसे करते करते ज्ञान धीरे धीरे नीचे आया। तो पुरातन काल में जो ज्ञान दिया जाता था उसको बोला जाता श्रुति। श्रुति का अर्थ क्या है? सुनना। जो सिर्फ सुनने से आपको समझ में आ जाता है, आपको पूरा 100% क्लियर हो जाता है। आज तो हम अभी जो बोला है, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो याद नहीं रहेगा थोड़ी देर बाद। पहले ऐसा होता था कि श्रुति के माध्यम से पूरा जो गुरु बताता था सब ध्यान रहता था, और फिर आप अगली जनरेशन को, जो नेक्स्ट आपके शिष्य आएंगे, आप उनको एज इट इज बता सकते थे, उनको भी याद रहता था। तो ये परंपरा थी, गुरु शिष्य परंपरा, जो ये जिसको हम कह रहे हैं दिव्य ज्ञान। जो दिव्य ज्ञान भगवान से शुरू होकर के नीचे आता था, ये किस माध्यम से आता था? श्रुति के माध्यम से आता था। और श्रुति कहां से होती है? कान से। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ईयर्स। तो इस अध्याय का एक्रोनिम है ईयर्स, राइट। तो कई बार हमारे आचार्य बताते हैं, इवन प्रभु जी ने बताया कि भगवान को देखने का तरीका आंखों से नहीं है, कान से है, राइट। तो ये अध्याय हमें उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग बताता है। तो अगर हम ईयर्स की स्पेलिंग देखें, EARS, 4 शब्द हैं इसके अंदर, 4 अक्षर हैं। तो पहला ई क्या है? ई ये दिखाता है इटर्नल एजुकेशन। पहले वाला ई जो हमने ट्री का ई किया था लास्ट, वो था इटर्नल एनिमी, वो हमारा शाश्वत दुश्मन है, शत्रु है। और ये क्या है? ये हमारा शाश्वत ज्ञान है जो हमारे अंदर है। कोई बाहर से हमें ज्ञान नहीं देता। आत्मा क्योंकि भगवान का ही अंश है, वो ज्ञान हमारे अंदर विराजता है, लेकिन वो ज्ञान हमारे अलग अलग संस्कारों की वजह से, इतनी 84 लाख योनियों में भटकने की वजह से वो दब जाता है। तो गुरु सिर्फ आकर के उस ज्ञान को वापस से जागृत करता है। दिव्य ज्ञान हृदय, क्या बोलते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। सुबह प्रार्थना करते हैं हम गुरु को, उसमें बोलते हैं ना, तो वो प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित करने का मतलब इस कमरे में अंधेरा कर दिया जाए, कुछ नहीं दिख रहा, फिर मैं टॉर्च लेकर आऊं, आपको वो देखो उधर स्पीकर है, इधर देखो हारमोनियम रखा है, इधर देखो लाइट लगी हुई है, तो आपको दिखेगा ना, प्रकाशित हो रहा है लाइट से। अंदर था, ऐसा नहीं है वो लेकर आए आपके साथ में, वो पहले से था, सिर्फ लाइट जला के आपको दिखाया है। तो वो इटर्नल, इसलिए इसको बोला इटर्नल एजुकेशन। ये पहले श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक इसको शाश्वत ज्ञान को हमें प्राप्त होता है ये। फिर उसके बाद में हम जो इटर्नल एजुकेशन है, इसी के अंदर हम देखते हैं भगवान बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं जो हम सबको कंठस्थ है अधिकतर। चौथे अध्याय का 7वां श्लोक क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य, सबको आता है श्लोक है ना? BR चोपड़ा ने सबको याद करा दिया था पहले, जो पुराने लोग हैं उनको तो, राइट। फिर उसके बाद अगला श्लोक भी सबको आता है, क्या अगला श्लोक? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, राइट। और उससे अगला श्लोक इस कौन में आने के बाद याद हुआ था, 4.9, वो क्या है? जन्म कर्म। वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट, लेकिन BR चोपड़ा ने वो याद नहीं कराया। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्तता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाति में सर्वना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान कि मेरा जन्म और कर्म दोनों ही बहुत दिव्य हैं, साधारण जीव की तरह नहीं है। और जो इनको जानता है, समझ लेता है, वो दोबारा जन्म लेता है, वो मेरे पास आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, हमें बताया नहीं है। तो ये 9वें श्लोक तक है और 10वां भी इससे जुड़ता है। फिर 11वां जो है ए है एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग का मतलब सटीक समझ। सटीक समझ का अर्थ क्या है? ये श्लोक संख्या 11 से 15, ये अगेन जो सनातन ज्ञान है उसका बहुत बड़ा खुलासा करते हैं ये श्लोक। इसमें हमें पता चलता है कि एक्यूरेट एक्चुअल नॉलेज क्या है। जब हम 11वां श्लोक देखते हैं, अधिकतर लोग सुनते हैं ये, हम तो जिसको भी मानते हैं क्या फर्क पड़ता है, सब तो भगवान ही है, एक ही, सब भगवान के पास ही जाएंगे। चाहे मैं किसी की भी पूजा करूं,
सब तो एक ही है, सारे धर्म तो एक ही है, सबका मालिक एक है, तो सब एक ही के पास जाएंगे, किसी को ही पूछो। ऐसा नहीं है। भगवत गीता में भगवान 11वें अध्याय में 11वें श्लोक में ही कहते हैं कि सारे पाथ एक जगह नहीं लेके जाते। अगर आप यहां बैठे हैं और अगर आप यहां से मिसाइल छोड़े हमारे पड़ोसी देश की तरफ, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं जाएगी, छोड़िए आपने उधर है तो ऑस्ट्रेलिया कैसे जाएगी? जहां छोड़ेंगे वहीं तो जाएगी। तो ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ रहे हैं एक मार्ग पे, यहां से दिल्ली जाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो चेन्नई थोड़ा ना पहुंच जाएंगे, आप दिल्ली के रास्ते पे दिल्ली पहुंचेंगे। तो इसी तरह से ये बोलना बेवकूफी है। तो ये भगवत गीता के 11वें श्लोक में बताया गया है कैसे बेवकूफी है। तो भगवान कहते हैं तुम जिसको पूजते हो तुम उसी के पास जाते हो, उसी से कनेक्ट होते हो, और सारे मैं नहीं हूं। क्योंकि अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, क्योंकि हमारा ये भी बड़ा डाउट रहता है, कोई दूसरे धर्म का आगे बोलता है अरे हमारा तो एक ही अल्लाह है, हमारा तो एक ही जीसस है, तुम्हारे इतने सारे भगवान है, तुम्हें पता ही नहीं कौन है। तो एक भगवान है कि अनेक भगवान है? तो ये अब एक सब कह रहे हैं एक है क्योंकि आप जुड़े हुए हैं, कैसे पता चलेगा? कहां बताया भगवान ने ऐसा किया कि एक ही है? ये 12वें श्लोक के अंदर है, 4थे अध्याय के 12वें श्लोक में बताया है कि मैं सिर्फ भगवान में अकेला मैं हूं, बाकी देवी देवता हैं, और उन देवी देवताओं की पूजा करने से तुम जो चाहते हो मिलते जाता है, लेकिन वो शाश्वत नहीं है, टेम्परेरी है, और तुम्हारे लिए अच्छा हो ऐसा भी नहीं है। जैसे कि आपका बच्चा अगर छोटा है और वो अगर आपसे आके बोले कि मुझे चॉकलेट खानी है, तो आप देंगे उसको? आप कहेंगे बेटा दांत खराब हो जाएंगे तेरे, रहने दे, या मना करेंगे उसको, उसके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर पड़ोसी का बच्चा आपसे आके मांगे तो आप कहोगे बच्चा नाराज हो जाएगा, रोने लगेगा, दे देते हैं, राइट? तो यही फर्क है देवी देवताओं से मांगने में और भगवान से मांगने में। तो देवी देवताओं के पास जाओगे दे देंगे, वो आपको खुश कर देंगे, कह रहे कनेक्टेड है वैसे, चलो खुश कर देता हूं। लेकिन क्या वो आपके लिए अच्छा है? जरूरी नहीं है, और वो टेम्परेरी भी होगा। लेकिन भगवान के पास जाके अगर हम कुछ मांगेंगे तो 100% भगवान वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा है। आपको लग सकता है कि मैंने मांगा था भगवान से, दिया ही नहीं, वो आपके लिए अच्छा नहीं था इसलिए नहीं दिया भगवान ने। तो ये हमें इस श्लोक में बदलता है। फिर 13वां श्लोक और एक इंपॉर्टेंट चीज रिवील करता है, ये जो सटीक समझ है, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, उसको रिवील करता है। वो क्या है? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जन सब लोग साधारण तौर पे क्या कहते हैं, भारत में तो बहुत जाति प्रथा है, ये ऊंच नीच, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, इसके हाथ का पानी नहीं पीना, ये सब क्या है? ये जाति प्रथा तो ये आकर के ब्राह्मणों ने, पंडितों ने शुरू की थी। पहली चीज तो भगवान यहाँ पे इस श्लोक में ही बताते हैं, चातुर्वर्ण, चातुर्वर्ण मतलब ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, मया मतलब मैंने, सृष्टम मतलब बनाए हैं, ये किसी और ने नहीं बनाए, मैंने बनाए हैं, भगवान ये कहते हैं। फिर दूसरा क्या बोलते हैं, हम सोचते हैं कि ब्राह्मण के घर में जो बच्चा हुआ वो ब्राह्मण बन गया, बनिए के घर में जो हुआ बनिया बन गया, और क्षत्रिय घर में वो क्षत्रिय बन गया। लेकिन भगवान कहते हैं गुण कर्म विभागशः, गुण और आपके कर्मों के रूप पे आधारित होता है। ये जरूरी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप की तबीयत खराब है और आप एक डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर के पास जैसे बोले और वहां पे उसकी डिग्री लिखी हो कि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं इसलिए मैं आज इलाज करूंगा, आप कराएंगे उससे इलाज? नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि पिता के डॉक्टर में से उसकी डिग्री थोड़ी डॉक्टर की हो गई, उसको तो खुद अपने गुण और कर्म से आधार उस पर उसको डिग्री लेनी होगी वो। तो ऐसे ही जो चातुर्वर्ण है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये गुण और कर्म के आधार पे होता है। किसी को ये नहीं कह सकता कि मैं ब्राह्मण के घर पैदा हूं इसलिए मैं ब्राह्मण हूं। अगर उसका कर्म शूद्र वाला है तो शूद्र कहलाएगा, और अगर कोई शूद्र कुल में पैदा हुआ है लेकिन उसका कर्म या गुण ब्राह्मण जैसे है तो ब्राह्मण कहलाएगा वो। अगेन भगवत गीता में जब आगे बढ़ेंगे हम तो ये पता चलेंगे हमें कि ब्राह्मण के क्या गुण हैं, क्या कर्म करता है, वैश्य के क्या है, क्षत्रिय क्या है, तो हमें समझ में आएगा आगे। लेकिन भगवान यहाँ पे बता देते हैं। तो ये तीन चीजें से भगवान हमें एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग देते हैं, सटीक समझ देते हैं। तो हमें ईयर्स का ई हो गया, ए हो गया, नेक्स्ट लेटर क्या है? आर। आर का अर्थ है रिमूविंग रिएक्शंस। ये 16वें से 24वें श्लोक तक आता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के जब हम कोई भी कर्म करते हैं, रिएक्शन का अर्थ क्या है? रिमूविंग रिएक्शन का अगर हिंदी में देखेंगे हम तो उसको बोलेंगे कर्म बंधन से मुक्ति, ये हिंदी में इसको बोलेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि हम किसी भी तरह का कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है, कोई अच्छा फल होता है, कोई बुरा फल होता है, और वो हमें बांध लेता है, क्योंकि उस फल को भोगने के लिए, चाहे वो अच्छा है बुरा है, आपको दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। और जब तक वो कर्म न्यूट्रल नहीं हो जाएंगे, उसके फल निष्फल नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको इस बंधन में रहना पड़ेगा।
तो कर्म बंधन से मुक्ति कब है? जब हम अपना कार्मिक बैलेंस, इसको बोलते हैं कर्म का जो आपका खाता है ना, आपका जैसे बैंक अकाउंट होता है उसमें पैसे होते हैं, तो जब तक बैंक अकाउंट में पैसे रहते हैं तो आपका अकाउंट चलता रहता है उस बैंक के अंदर। चाहे आप 100 साल के बाद भी जाएंगे उस बैंक में, उसके पास में आपका अकाउंट होगा, चाहे उसमें 10 रुपए ही है, वो कहेगा हाँ सर आपका अकाउंट था लेकिन बहुत पुराना है, आप आए नहीं कभी पैसे निकालने के लिए, आपके रहता है ना अकाउंट। ऐसे ही हमारे कर्मों का भी खाता है एक, जो हमारे साथ लगा रहता है, और वो जब तक जीरो नहीं होगा तब तक हमारी फाइल खुली रहेगी वहां पर। जैसे आप कई बार बताते हैं ना प्रभु जी, फाइल खुली रहती है, तो फाइल रहती है हमेशा, तो फाइल को खाली करना है। तो कार्मिक बैलेंस को जीरो करने का अर्थ क्या है कि हम कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिससे हम बंध जाएं दोबारा। तो वो कर्म कौन सा होता है? उसको अकर्म बोलते हैं, यानी कि भगवान को अर्पित कर देना जो कुछ कर रहे हो। पहली चीज तो कर्म करो भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं, और दूसरा जो भी फल मिल रहा है वो भी भगवान को अर्पित कर देना, वो क्या है? अकर्म कहलाता है। तो ये हो गया रिमूविंग रिएक्शन 16 से 24। फिर अंत में आता है सैक्रिफाइस। एस मतलब सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का अर्थ क्या होता है? एक तरह से यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, सैक्रिफाइस ऑफ नॉलेज। ये 25वें श्लोक से लेकर के 42वें श्लोक तक है। तो इसमें विभिन्न तरीके यज्ञों के बारे में बताया गया है, जिससे कि आपके जो कर्म के फल थे ना वो नष्ट हो जाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट एक यज्ञ इसके अंदर आया है वो है कि अपने आप को, अपना जो अहंकार है उसको यज्ञ की आहुति में डाल देना। किसके सामने? अपने गुरु के सामने, और जिससे आपके अंदर परिवर्तन शुरू होता है। ये श्लोक 4थे अध्याय का श्लोक नंबर 34। क्या है ये श्लोक? क्या है 34वां नंबर श्लोक? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्दर्शिनः। तो आप क्या कर रहे हैं इसमें भगवान बता रहे हैं ये यज्ञ जो है जिसमें आपको क्या करना है? तद्विधि प्रणिपातेन, आपको बहुत ही विनम्र भाव से उनके पास जाना है। किनके पास? गुरु के पास। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और वहां जाकर के जिज्ञासाएं करनी है। जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गया और उसने जिज्ञासाएं की। परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम, तो आपको क्या करेंगे? वो उपदेश देंगे। उसके बाद उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। और उनका उपदेश उनको गुरु क्यों मानना है? क्योंकि वो तत्वदर्शी हैं, उन्होंने उसको देख लिया, उस ज्ञान को, उसको एब्सोल्यूट नॉलेज पता है उनको क्या है, कौन भगवान है उन्हें पता है। जब जीपीएस नहीं था मोबाइल में और आपको यहां से नवी मुंबई या खारघर जाना है, तो आप अपने आप से जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। आप पूछने हुए जाते थे, और पूछने में क्या फेत होता था कि इस आदमी को पता है, और जिसको नहीं पता तो क्या कहता था? भाई साहब मुझे पता नहीं, मैं नया हूं यहाँ पर, आपको ऐसे बोल देता था, और आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे। तो जो बोलता था कि हाँ उधर चले जाओ, क्योंकि वो क्यों चले जाओ? क्योंकि उसने देखा है, वही रास्ता जाता है, तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं। जब ये सब खत्म हुआ, जब मोबाइल में जीपीएस आ गया, तो फिर हम उसको फॉलो करने लग गए। तो जीपीएस को क्या फुल फॉर्म होती है? जीपीएस भी एक एक्रोनिम है। क्या फुल फॉर्म है इसकी? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो ये गुरु पोजीशनिंग सिस्टम भी है। तो गुरु भी हमारा ऐसे ही करता है, गुरु भी जीपीएस ही है ना, वो आपको दिखाता है मार्ग कहां पे है, कैसा रास्ता है, आपको कैसे जाना है आगे। तो ये एस से सैक्रिफाइस ऐसे आता है। तो EARS ईयर्स। तो हमारे 4 अध्याय हो गए ऐसे। पहले अध्याय का क्या शीर्षक था? डाउट। दूसरे का गीता, तीसरे का ट्री, और चौथे का। तो हमारे 4 अध्याय इस तरह से हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें अध्याय की ओर। 5वें अध्याय को जब हम देखते हैं तो हमें देखते हैं कि हम जिस भी तरह का कर्म करते हैं, अध्याय का शीर्षक क्या? पहले तो अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग, कृष्ण भावनामृत कर्म, राइट। तो जब हम कोई भी चीज सोचते हैं, वो सोच हमारी कार्य में परिवर्तित हो जाती है, हमारे कर्म में परिवर्तित हो जाती है। और जब बार बार उस कर्म को करते हैं तो क्या बन जाते हैं? हमारी आदत बन जाती है। और जब बार बार आदत करते हैं तो क्या बनता है? हमारे स्वभाव में आ जाता है वो। और स्वभाव में आने के बाद क्या होता है? वो हमारा भविष्य निर्धारित करती है, हमारा भाग्य निर्धारित करती है। तो एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए, उनका नाम है मार्क ट्वेन। तो मार्क ट्वेन की एक पहली जिससे मैं जुड़ा था वो था, जब हम आध्यात्मिक जर्नी शुरू करते हैं, वो कहते हैं एवरीबडी टेक्स बर्थ ट्वाइस। One when his got born from his or her mother, and secondly when he started inquiring about the supreme। तो मतलब हम सबके दो, और एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे सनातन में तो ये बोला जाता है ना, पहला जन्म है जो मां के गर्भ से लिया, दूसरा जब दीक्षा होती है
उसको भी जन्म भी बोला जाता है ना, तो ऐसा ही है। तो वही मार्क ट्वेन एक बोलते हैं कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स ऑन स्पिरिचुअल जर्नी, बट रादर वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स ऑन ह्यूमन जर्नी, राइट। तो इसका अर्थ क्या है कि हम ऐसा नहीं कि हम मनुष्य हैं और हम आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं, बल्कि उल्टा है कि हम आध्यात्मिक जीव हैं जो इस भौतिक जीव की इस शरीर के अंदर यात्रा कर रहे हैं, राइट। तो यात्रा करने के लिए आपको हमेशा यात्रा की प्रारंभ किससे होता है? आपका एक कदम लेना पड़ता है, आपको एक स्टेप लेना पड़ता है भगवान की तरफ बढ़ने के लिए। वो स्टेप किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। आप उस पहले कदम को भगवान से विमुख होने के लिए ले सकते हैं, जैसे जितने असुर हुए उन सबने यही किया, या भगवान से जुड़ने की तरफ भी ले सकते हैं। तो हमारी चॉइस है कि हमें किस तरफ स्टेप लेना है। तो इस अध्याय का जो एक्रोनिम है वो है स्टेप। तो स्टेप एक्रोनिम है इस अध्याय का। तो पहला जो एस है वो है पहले श्लोक से लेकर के 12वें श्लोक तक, जिसके अंदर बताया गया स्टे इन द वर्ड। स्टे इन द वर्ड का अर्थ क्या है कि आप संसार में रहते हुए निष्काम कर्म करना, कि आप इस जगत के अंदर ही हैं। तो अर्जुन को क्या होता है, जब भगवान ने पहले तीसरे अध्याय में बताया था कि सब फलों को कर्म करो वो मत करो, दूसरे में फिर ये ज्ञान दिया, तो अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो भगवान से पूछता है कि मैं क्या करूं, छोड़ दूं कि करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो तब भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हें इसी जगत में रहना है, यहां रहते हुए कर्म करना है और अपनी जो सेल्फिश डिजायर है उनको त्याग देना है। तो तब तुम ऐसा कर्म करोगे, वो क्या है? स्टे इन दिस वर्ल्ड, वो निष्काम कर्म है। कृष्ण भावनामृत कर्म का भी अर्थ यही है जिसका शीर्षक है। तो ये क्या पहले से 12वें श्लोक तक बताया गया है। फिर उसके बाद आता है 13वें से 16वें श्लोक के अंदर हमने क्या बोला? स्टेप, एस टी। टी का अर्थ है थ्री डूअर्स। थ्री डूअर्स को हिंदी में बोलेंगे तीन कर्ता। तो हम क्या सोचते हैं कि सारे कर्म मैं खुद कर रहा हूं, राइट। लेकिन भगवान इस 13वें से 16वें श्लोक में बताते हैं कि तुम नहीं कर रहे हो, तुम तो सिर्फ एक भागीदार हो उसके अंदर। एक छोटा बच्चा है जो अभी बस 5-6 महीने का हुआ है, या बोल दिया अब 1 साल का हुआ है, उसको हम मोटरसाइकिल दिलाते हैं, छोटा और बड़ा बच्चा तो उसको साइकिल दिलाते हैं। अभी उसको चलाना नहीं आता, लेकिन मोटरसाइकिल बैठ के ढुर करता है और चला भी लेता है। तो उसको लगता है मैंने चलानी सीख ली मोटरसाइकिल, लेकिन एक्चुअल में कैसे चल रही है मोटरसाइकिल? उसके साइड में 2 पैर और लगे हुए हैं, उससे चल रही है। वो खुद से नहीं चला रहा, वो बैलेंस उसकी वजह से हो रहा है कि साइड में व्हील लगे हुए हैं, उसको हेल्पिंग व्हील्स। तो ऐसे ही हमारे साथ भी है, हम अपने आप को सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो थ्री डूअर्स कौन है? 3 कर्ता। एक है आत्मा जो हम स्वयं है, दूसरे हैं परमात्मा जिसको अंग्रेजी में सुपर सोल बोला जाता है, और तीसरे कौन है? प्रकृति, राइट। तो ये तीनों मिलके कार्य करते हैं। अब तीनों मिलके कार्य करते हैं तो कौन क्या करता है इसमें? तो सबसे पहले आता है हम स्वयं। हम स्वयं सिर्फ इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं सोच रहा हूं ये करूं, तो हमारी सिर्फ इच्छा होती है। इच्छा को एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन किसके पास में है? भगवान के पास में, वो जो परमात्मा है। तो आत्मा इच्छा जाहिर करती है, परमात्मा उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। और एक्सेप्ट रिजेक्ट का अर्थ क्या है कि मान लीजिए आपने एक बैंक अकाउंट में मेरे साथ बैंक अकाउंट खोला हुआ है, हमारे पड़ोस में अगर एसबीआई बैंक है तो वहां अकाउंट खोला हुआ है। आप एसबीआई बैंक के पास जाएं और बोले कि मुझे 1 लाख रुपए निकालने हैं, आपने इच्छा जाहिर की। अब बैंक क्या है? वो भगवान की तरह वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेगा। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो कहेगा ओके निकाल लो, नहीं है तो क्या कहेगा? सॉरी सर, आपका तो बैलेंस ही नहीं है, कहां से दूं? तो भगवान करते हैं, लेकिन वो हमारा बैलेंस देखते हैं, कर्मों का बैलेंस है जो आप इच्छा कर रहे हो उसके लिए आपके पास बैलेंस है कि नहीं है, तो तभी हो सकता है वो। जैसे इस पे एक कथा आती है बहुत सुंदर, जब धृतराष्ट्र के पुत्रों का मृत्यु हुई तो उसने भगवान से जाके पूछा कि भगवान, कृष्ण ने बोला, कृष्ण मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे पुत्रों की क्यों हत्या हुई, राइट। तो उसने पूछा क्यों हत्या हुई, क्यों इनको मारा गया? तो बोले तुमने बहुत जन्म पहले, आज से कम 100 जन्म पूर्व तुमने एक कौवे के बच्चों को मारा था, उसके अंडे थे उनको गिरा गिरा के मारा था, 100 अंडे थे, और तुमने जो एक को तिनका मारा था, उसकी आंखें फूट गई थी, तुम भी अंधे हो। तो उसने बोला 100 जन्म पहले मारा था?
अगर हिसाब किताब करना तो कर लेते पहले ही, इतना टाइम क्यों वेट किया 100 जन्मों तक? कोई भी बोलेगा ना, अगर मैंने आज आपसे पैसे लिए तो आप कहोगे भाई 1-2 दिन में दे दे, 100 जन्मों तक थोड़ा ना वेट करोगे। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा भाई 100 पुत्रों का जन्म होना ये भी तो एक पुण्य है, तो आपके अकाउंट में पहले बैलेंस आएगा तभी तो लूंगा। मतलब इसको साधारण तौर पर कैसे समझ सकते हैं कि भाई आपने किसी से उधार लिया, आपने 1 लाख रुपए उधार लिया, अब मेरे पास है नहीं पैसे, आपसे मैंने उधार ले रखा है, आप मुझे रोजाना देखते रहते हैं, मैं गरीब आदमी की तरह बैठा हुआ हूं, तो आप मेरे पास नहीं आएंगे, पता है यार कुछ भी नहीं है, कंगाल आदमी बैठा हुआ है। और जिस दिन मैंने गाड़ी लगा दी अपने घर के बाहर, आप आ जाएंगे, अरे भाई गाड़ी कहां से आई, पैसे दो मेरे, राइट ना? तो ऐसे ही भगवान हमारा बैलेंस हिसाब किताब करने के लिए, तब जब हमारे इतने पुण्य इकट्ठे हो जाते तो 100 उसके पुत्र हुए, 100 पुत्र होने के बाद उसका हिसाब किताब क्लियर किया। तो ऐसे ही हमारा यहां पर हम देखते हैं, तो जो परमात्मा है वो आत्मा की इच्छाओं को एक्सेप्ट या रिजेक्ट इस हिसाब से करते हैं। तो आत्मा हो गई, परमात्मा हो गई, तीसरा कौन बचा? प्रकृति। तो जब अभी तो माता जी वही है 3 डूअर्स 13-16। तो प्रकृति क्या करती है? अब जब भगवान ने जिसको परमिशन दे दी, ओके, तो प्रकृति एक एजेंट है भगवान की, जो भगवान की परमिशन के आधार पर उस आत्मा को कार्य करने में हेल्प करती है। प्रकृति भगवान की एक एजेंट है जो भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान ने अगर मैंने इच्छा की मुझे गाड़ी खरीदनी है और मेरे पास बैलेंस है, तो भगवान ने खरीद लो। अब मुझे तो पता नहीं कैसे खरीदूं, तो मेरे पिताजी जो जानकार होगा उसको बोलेंगे भाई इसको लेके जाना, इसको गाड़ी दिला दो, मोटरसाइकिल खरीदनी है। जब यंग होते हैं तो खरीदते हैं ना मोटरसाइकिल, तो कहते इसको दिला दो भाई, अच्छा काम किया इसने। और नालायक है तो कहेंगे कुछ नहीं मिलेगा, खर्चा बेकार कर देगा। तो ऐसे जो हेल्प करता है उस एक्शन को करने में, वो प्रकृति का कार्य करता है। तो 3 डूअर्स हैं ऐसे। तो ये हो गया स्टेप का ST। अब आता है E क्या है? E का अर्थ है इक्वल विजन। इक्वल विजन का अर्थ हिंदी में देखेंगे तो बोलेंगे समदृष्टि, दृश्य जो होता है, जो सबको समभाव से देखता है। तो इस अध्याय का 5वां अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं, 5वें अध्याय का 17वां श्लोक। तो बताया क्या है? नहीं, इसमें 17 नहीं है, ये श्लोक है विद्या विनय संपन्ने। क्या श्लोक नंबर है ये? 18 है। ओके सॉरी। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी शुनि चय शपाके च पंडिता समदर्शिना। तो इस श्लोक के अंदर आता है, तो भगवान कहते हैं कि जो समदृष्टि, जिसने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है, जो कोई भी हो विद्या के द्वारा उसने ज्ञान, विद्या विनय संपन्न है, उसका संपन्न हो गया ज्ञान। शुनि चय शपाके च, चाहे वो हाथी हो, चाहे एक गाय हो, मनुष्य हो, या फिर एक चांडाली क्यों, कुत्ता हो या कुत्ते को खाने वाला क्यों ना, उन सबको बराबर दृष्टि से देखता है। यानी कि वो सब, उसको पता है कि सब बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि वो सबके अंदर की आत्मा और परमात्मा दोनों को देख सकता है। वो शरीर के रूप से नहीं देख रहा ऊपर से। तो ये इक्वल विजन के बारे में बताया गया 17वें श्लोक से 26वें श्लोक तक। फिर उसके बाद आता है अंतिम श्लोक P, जिसमें 29वें श्लोक में भगवान ने विशेष तौर पे बताया है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पीस फॉर्मूला, शांति का फॉर्मूला। 29वां श्लोक क्या है? ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, राइट? ये श्लोक 29वां श्लोक है। तो भगवान कहते हैं कि मैं भोक्ता राम हूं, मैं ही सब भोगता हूं हर चीजों का, और सर्वेश्वरी मैं ही हूं और महेश्वरी मैं ही हूं, सब कुछ मैं हूं। और सुहृदय सर्वभूतानाम, जितने भी लोग हैं उन सबके हृदय का, उन सबका सब शुभ चिंतक भी मैं ही हूं। तो शुभ चिंतक मैं हूं का अर्थ क्या है? कि हम सोचते हैं मेरे परिवार के अंदर मेरा जो मित्र है वो मेरा शुभ चिंतक है, फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, या मेरे माता पिता मेरे शुभ चिंतक हैं, या मेरी बहन या भाई शुभ चिंतक है, या मेरी पत्नी शुभ चिंतक है, पति या पत्नी। लेकिन ये शुभ चिंतक इटर्नल नहीं है। इटर्नल का अर्थ, जैसे हमने इटर्नल एनिमी पढ़ा, इटर्नल एजुकेशन पढ़ा, ऐसे इटर्नल शुभ चिंतक भी है। इटर्नल शुभ चिंतक का अर्थ क्या है? जो हमेशा से है। तो अगर इनमें से किसी को भी देखेंगे तो जब तक मैंने ये शरीर धारण कर रखा है तब तक है। अगला शरीर में अगर मैं कीड़ा मकोड़ा बन गया तो उस शरीर में जो मेरे माता पिता हैं वो बनेंगे मेरे शुभ चिंतक, ये जो पुराने थे तो नहीं रहेंगे। लेकिन एक शुभ चिंतक है जो इटर्नल है, हमेशा है, शाश्वत। वो कौन है? भगवान, परमात्मा रूप में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम अगर एक गंदी नाली का कीड़ा बन जाएंगे ना, तब भी भगवान हमारे साथ आके वहां रहते हैं। तो कितने बड़े शुभ चिंतक हैं, हमें कभी छोड़ते नहीं है भगवान। हमारे बाकी इस जगत के अंदर सब मित्र वित्र अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, और बर्बाद होने लगे तो साइड में हो जाते, फोन नहीं उठाते। लेकिन भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। तो इसलिए बोलते सुहृदय सर्वभूतानां, मैं सभी जीवों का सबसे बेस्ट फ्रेंड हूं।
तो ये, और जो ये समझ जाता है ना, शांति माम प्रति गच्छति, उसको शांति में प्राप्त हो जाती है, उसको टेंशन नहीं रहती किसी चीज की, वो समझ जाता है कि भाई मेरे तो सिर्फ भगवान है। तो ये पीस फॉर्मूला बताया गया है। और ये श्लोक संख्या 29 है, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। तो इस तरह से हमने 5 अध्याय देखे। पहला अध्याय डाउट, दूसरा अध्याय गीता, तीसरा अध्याय ट्री, चौथा अध्याय ईयर्स, और 5वां स्टेप। अब हम पहुंचते हैं कर्मयोग का अंतिम अध्याय, जो है छठा अध्याय। छठा अध्याय विशेष तौर पर अष्टांग योग पर आधारित है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे पहले मन के बारे में आता है, भगवान इसके बारे में बताते हैं, और फिर बताते हैं कि कैसे अष्टांग योग की विभिन्न स्टेप्स हैं उनको करना। और बाद में जाके जब भगवान बहुत डिटेल में समझाते हैं कि ऐसे सीधे बैठो, नाक की बाहों में देखो, ये तो शायद आपको याद होगा, प्रभु जी ने अभी कुछ महीने पहले ही कराया था। यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ से देखो, सीधी कमर होनी चाहिए, मृग की छाल होनी चाहिए, ऐसे बैठना है, एकांत में बैठना है। तो अर्जुन क्या बोलता है बाद में, ये सब प्रैक्टिकली नहीं है जो आप बता रहे हो, इट्स नॉट ईजी, ये आसान नहीं है। तो ये सब बताने का फिर भगवान बोलते हैं अच्छा मैं आसान तरीका बताता हूं तुम्हें। तो इसलिए इस अध्याय का एक्रोनिम है ईजी, कि कैसे ये अध्याय हमें याद रहे। तो ईजी जो है, तो ध्यान योग या अष्टांग योग को स्थापित करता है ये। लेकिन अष्टांग योग का जो पहला ईजी का पहला ई है, EASY। तो ई क्या है, ई पहले श्लोक से लेकर के 9वें श्लोक तक ये हमें दर्शाता है एनिमी और फ्रेंड के बारे में, कौन हमारा शत्रु है और कौन मित्र है। और ये सब एक ही के बारे में बात हुई है। कौन है वो, कौन बताएगा? पहले से 9वें श्लोक के बीच में देखिए, किसी के बारे में बताया कि कौन हमारा शत्रु है और कौन मित्र है, और वो एक ही व्यक्ति है, मन। वो मन के बारे में आता है, मन के बारे में श्लोक आता है। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ श्लोक हैं, आई थिंक 5वां या 6ठा श्लोक है अगर आप देखेंगे इसमें। क्या श्लोक है वो? बंधुरात्मा, बंधु मतलब मित्र, और उसी में फिर शत्रु भी आएगा। तो कौन, क्या बताते भगवान कि हमारा मन जो है वो हमारा मित्र भी और शत्रु भी है। अब ये कैसे हो सकता है मन मित्र भी और शत्रु भी है, कैसे समझा जाए इसको? तो अगर कोई किसी से पूछे चाकू अच्छा है कि बुरा है, तो बोलेंगे दोनों है। क्यों दोनों है? डिपेंड करता है किसके हाथ में है। अगर डॉक्टर के पास में है तो आपका इलाज ही करेगा, और एक डाकू के हाथ में तो आपके पेट में भी घोपेगा, राइट? तो डिपेंड करता है किसके हाथ में है। ऐसे ही मन हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है। भगवान बताते हैं कब, जब वो हमारी सुनता है, हमारी बुद्धि के अंडर कार्य करता है, जैसा बुद्धि बताती है वैसा कार्य करता है मन, तो हमारा मित्र है वो। लेकिन जब सुनता नहीं है वो, तो शत्रु है। तो ये भगवान पहले से 9वें श्लोक के बीच में बताते हैं। फिर उसके बाद में शुरू होता है 10 से लेके 36 तक, ए का मतलब है अष्टांग योग। कैसे अष्टांग योग पूरा डिटेल में बताया गया, इसके डिटेल, क्या खाना चाहिए, क्या बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे मेडिटेशन करनी चाहिए। लेकिन जैसे हमने अभी चर्चा की थी, ये प्रैक्टिकल नहीं था। अर्जुन खुद ही बोलता है और भगवान भी कहते हैं अच्छा ठीक है। तो फिर आता है, जब आगे बढ़ते हैं 37 से लेके 45वें श्लोक तक, अर्जुन जिज्ञासा करता है। जब भगवान बोलते हैं कि अच्छा ऐसे ये योगी है, ऐसे प्रैक्टिस करो, तो अर्जुन, आपको याद होगा, भगवान से बोलता है कि अगर कोई योगी प्रगति कर रहा है और उसकी मृत्यु हो जाए, वो गिर जाए नीचे, तो क्या होगा उसका? वो पास सक्सेस माना जाएगा या फेलियर माना जाएगा उसका? फिर बताया गया था कि अगर उसने बहुत ज्यादा थोड़ी सी प्रगति की और गिर गया, तो एक अच्छे कुल में पैदा हो जाएगा, धनवान कुल में, ताकि आगे भक्ति कर सके। और उसने बहुत आगे प्रगति कर ली फिर गिरा, तो बिल्कुल भक्तों के घर में पैदा होगा, ऐसा जन्म होगा उसका। तो इसका जो एस है वो है सक्सेस एंड फेलियर। तो वो आपकी भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है किस लेवल पे है, कि आप सक्सेस मानोगे या फेलियर होगा। वो कृष्ण करता है जब, ठीक है। और अंत में वाई आ जाता है। तो जब ये पूरा अष्टांग योग बता देते हैं, सारे योगी के बारे में बताते हैं, फिर भगवान बोलते हैं, बहुत अगेन महत्वपूर्ण श्लोक है, आई थिंक 46वां या 47वां, योगी नाम अपनी सर्वेशाम, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, जितने योगियों की अभी तक मैंने चर्चा की ना, उनमें सबसे बढ़िया कौन है? जो मुझे भजता है, मेरी भक्ति करता है। तो ये वाई का मतलब है योगी। तो ये 46 और 47 श्लोक को कवर करता है। तो भगवान बोलते हैं भक्ति योगी जो है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो हर समय मेरे बारे में ही सोचता है, मुझसे प्रेम करता है और मेरी भक्ति करता है, राइट। तो
इस तरह हमने देखा छठे अध्याय का एक्रोनिम हो गया इजी। तो अब हम एक क्विकली रिवाइज करते हैं। पहले अध्याय का डाउट, डाउट का मतलब संशय, DOUBT क्लियर है हमें। धृतराष्ट्र दुर्योधन, O से ऑमिनस रिजल्ट्स, U से अनसर्टेनिटी, B से बिविल्डरमेंट और T से टर्निंग पॉइंट। तो पहला अध्याय हमें सब याद हो गया क्या है पहले अध्याय के अंदर। फिर आ जाते हैं हम दूसरे अध्याय पे, एक्रोनिम गीता। गीता की फुल फॉर्म क्या है? G से गुरु, I से आइडेंटिटी, T से टू ड्यूटीज और A से आत्माराम। तो हमारा दूसरा अध्याय से हो जाता है। फिर तीसरे अध्याय पे आते हैं। तीसरे अध्याय क्या था? ट्री। T से त्याग, R से रंग्स ऑफ लैडर, योगा लैडर, और उसके बाद E से एग्जाम्पलरी, क्या विशेष वो है स्वभाव, और अगले E से इटर्नल एनिमी, इटर्नल एनिमी हो गया। तीसरा अध्याय हो गया। चौथे अध्याय पे आ गए ईयर्स, E से इटर्नल एजुकेशन, A से एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, R से रिमूविंग रिएक्शन, S से सैक्रिफाइस। चौथा भी हो गया। पांचवा स्टेप, स्टेप का S मतलब स्टे इन दिस वर्ल्ड, T मतलब थ्री डूअर्स, E से इक्वल विजन और P से पीस फॉर्मूला। तो हमारा पांचवा भी हो गया। और आखिरी अध्याय है इजी। E से एनिमी और फ्रेंड, A से अष्टांग योग, S से सक्सेस फेलियर, Y से योगी। सबको याद हो गए? तो हमारा कर्म योग पूरा हम सिर्फ एक्रोनिम के माध्यम से याद रख सकते हैं। आप इनको एक बार देख लेंगे तो आपको पूरा याद है। किसी को बता सकते हैं अच्छा पांचवा अध्याय में क्या है, तो आप याद करेंगे पांचवा अध्याय एक्रोनिम क्या है, स्टेप है, तो स्टेप में क्या था तो अब याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने यहां पर देखा कि किस तरह से इसमें ये सब आया है। अब ऑल्दो समय हो चुका है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कल। क्या है महत्वपूर्ण चीज? नरसिंह चतुर्दशी। कल के दिन भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे, राइट। तो हम एज ए ग्रुप क्विकली नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर, 5 to 10 मिनट्स के अंदर एक एक्सरसाइज करेंगे। आप सबके पास भगवत गीता है, आप सबने, हमने इतने श्लोकों की भी चर्चा भी की है। हम ये देखेंगे कि भगवान नरसिंह देव जब प्रकट हुए, या नरसिंह जो लीला है, कहां से शुरू होती है नरसिंह देव की लीला? हिरण्यकश्यप से, फिर प्रहलाद महाराज आते हैं, फिर उनके साथ जो यातनाएं होती है और भगवान प्रकट होते हैं। तो इस पूरी जो लीला है भगवान की, उनके भक्तों की और भगवान की, हम भगवत गीता के लेंस से देखने की कोशिश करेंगे इसको। तो भगवत गीता के आपको हैंड रेज करके, जहां पे भी आपको लगता है कि भगवत गीता कौन सा श्लोक है जो आपको याद आ रहा है, आप रेफर भी कर सकते हैं इससे, जो आपको लगता है कि इस लीला के अंदर हमें दिखता है कैसे भी रूप में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, भगवान क्या बोलते हैं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूं और दुष्टों का संहार करने के लिए आता हूं। है इस लीला में? है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे आपको ही बताना चाहेंगे और कौन सा एग्जाम्पल है ऐसे, वही आपको याद आ रहा हो किसी को भी? हर जगह पे हूँ। मैं सब जगह पे हूँ, करेक्ट, कि मैं सब जगह मैं ही हूं। तो भगवान एक भगवत गीता में श्लोक भी बताते हैं, मुझे श्लोक नंबर याद नहीं है प्रभु जी, सॉरी, लेकिन भगवान बताते हैं ऐसा भगवत गीता के अंदर। आई थिंक 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं प्रहलादास्मि, मैं दैत्यो में मैं प्रहलाद हूं, ऐसा आता है ना, तो वो आ जाता है इधर। फिर क्या आता है? फिर एक आता है भगवान 9वें अध्याय के अंदर बोलते हैं कौनते प्रतिजानीहि। आगे क्या है? कौनते प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति। कुंती पुत्र अर्जुन, जाके घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान विनाश होने देते अपने भक्त का? नहीं होने देते। फिर आगे क्या आता है? फिर आगे हम देखते हैं, जैसा प्रभु जी ने बताया, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे हर जगह देखता है। ये भगवत गीता का 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक है, जहां भी पढ़ रहे थे ना अष्टांग योग का, कि भगवान कहते हैं योगी वो है जो मुझे हर जगह देखता है। तो हर जगह देखने का अर्थ क्या हुआ? कहां पे देखा, किसने देखा? प्रहलाद ने कहां देखा भगवान को? खंबे में देखा। सर्वत्र देखने वाला खंबे में भगवान है। और इसी से लिंक दूसरा श्लोक आता है, नमाम दुष्कृतिनो मीडा प्रपद्यन्ते नराधमा। वो क्या है? जो मूढ़ व्यक्ति है, जो दुष्ट है, 4 तरह के दुष्कृतन है जो मुझे कभी समझ ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। तो वो भगवान को हिरण्यकश्यप बोलता है इसमें है, प्रहलाद कहते हैं हाँ है, तो उनको यकीन नहीं होता। तो ऐसा वो नमाम दुष्कृतो मूढ़ है, तो वो यहां आ जाता है। फिर एक श्लोक आता है कि भगवान प्रहलाद को कहते हैं, जब प्रार्थना प्रहलाद करता है तो भगवान प्रहलाद को कहते हैं
कि मैं तुम्हारे हृदय में हमेशा हूं। ये हम 15वें अध्याय का 15वां श्लोक बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत ज्ञान प्रोतम च। फिर आगे आता है कि मैं ही तुम्हें ज्ञान और अपोहम, मतलब तुम्हें याददाश्त भी मैं देता हूं और तुम भूल जाओ ये भी मैं बताता हूं, हृदय में बैठ करके विराज होकर के। एक श्लोक जो हमने अभी चर्चा की थी 3 डूअर्स के अंदर, वो भी आता है, प्रकृति क्रियमाणा ही, ये तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक है। प्रकृति क्रियमाणा ही गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो सारा कार्य करती है प्रकृति, लेकिन अहंकारवश व्यक्ति क्या सोचता है, मैं कर रहा हूं। सेम किसकी हालत थी इस कथा के अंदर ऐसी, हिरण्यकश्यप का था, मैं हूं सब, कौन है, कोई नहीं है, विष्णु विष्णु। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आज ही पढ़ रहा था भागवत का ये अध्याय, जिसमें मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरे को थोड़ा तैयारी करनी थी आप सबके साथ, आपको कुछ ऐड ऑन करने के लिए और मैं भी कुछ कर सकूं। तो उसमें मैंने देखा कि जब हिरण्याक्ष मर जाता है, हिरण्याक्ष मरने के बाद में जो उनके परिवार में जो हिरण्याकश्यप की भाभियां थी, बच्चे थे उनके हिरण्याक्ष के, उसे बहुत बिलक बिलक के रोते हैं बहुत बुरी तरह से। उससे आपको पता है हिरण्याकश्यप क्या करता है? वो जो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा है ना भगवत गीता का सार, वो सब वो बताता है पूरा एज इट इज, कि हम तो आत्मा है, शरीर थोड़े ना हमारा, तुम कैसे कर रहे हो, लाभ कर रहे हो। और ये तो, और एक सुंदर एग्जांपल पता क्या देता होता है कि जैसे आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप अभी जैसे हमारा यही है गोविंदास, अब वहां जाके बैठेंगे, खाएंगे खाना, जब आप खाना खा रहे होंगे तो आपके आस पड़ोस में आके कोई बैठ जाता है, थोड़ी सी देर बातचीत करते हैं, और जब खाना हो जाता है हाथ धो के निकल जाते हैं उसके बाद में। तो कहता है हम तो रेस्टोरेंट की तरह हैं, कि कोई भी आके जुड़ा आपके साथ में, वो कर्मों के हिसाब से आके जुड़ा आपके साथ में, खाया पिया और उसके बाद निकल गया, तो आप कोई दुखी थोड़ी ना होता रेस्टोरेंट में कोई उठ के चला जाता आपके पास से, तो ऐसे वो भी चला गया तो क्या दिक्कत है आपको। तो इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है, तो मेरे मन में एक संशय हुआ, इसको सब पता है गीता का ज्ञान, तो ये राक्षस क्यों बताइए। तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं जितने भी आसुरी लोग होते हैं वो ज्ञानी तो बहुत होते हैं, ज्ञान बहुत होता है, और लेकिन ज्ञान भक्त नहीं बनाता। भक्त बनने के लिए भगवान के प्रति शरणागत होना आवश्यक है, भगवान के प्रति विनम्रता का भाव होना जरूरी है, भगवान के भक्तों के प्रति विनम्र होना जरूरी है, गुरु की शरणागत होना आवश्यक है, और सेवा करना आवश्यक है। जब हम अपने आप को सर्वस्व समझेंगे तो ज्ञान होने के बाद भी हम असुरी रहेंगे। तो मुझे इसी चीज से बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं ज्ञान की बहुत बातें करता हूँ, लेकिन कहीं मैं ऐसा प्रभाव ना आ जाए। तो आप सबसे प्रार्थना है कि मेरा ज्ञान भगवान की भक्ति में लगा रहे, तो वो आवश्यक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, उसके साथ ही हम विराम देंगे आज की चर्चा को। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, अनन्यस्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य युक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। ये श्लोक, इस श्लोक का जो भाव है वो है अनन्यस्य चिंतयन्तो माम, जो मुझे अनन्य भाव से ध्याता है, जो मेरी पूजा करता है, ध्यान करता है सिर्फ अनन्य भाव से, निरंतर जो मेरी पूजा करता है, योग क्षेम वहाम्यहम्, उसके योग क्षेम वहाम्यहम्, जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं, और जो नहीं है उसके पास में वो मैं देता हूं उसको। भगवान ऐसा बता रहे हैं, लेकिन करना क्या है, कंडीशन है, अनन्यश्च चिंतयन्तो माम, कि आपको निरंतर भगवान की भक्ति करनी है। आपको इस लीला में कहीं दिखता है ऐसा है? ऐसी लीला प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, क्या बोलते रहते हो, ओम नमो भगवते वासुदेव पूरा टाइम। और भगवान ने बोला योग क्षेम वहां में मैं उसकी रक्षा करता हूं, हर चीज की रक्षा करता हूं। उसके साथ, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, पहाड़ से गिरा दिया, सांपों के बीच में भेज दिया, इवन होलिका के साथ बिठा दिया अग्नि में, लेकिन भगवान ने कहा योग क्षेम वहां में मैं उसकी रक्षा करता हूं, और जो उसके पास नहीं है वो भी देता हूं उसको। होलिका के साथ जब बैठे थे तो शक्ति किसके पास थी अग्नि से बचने की? प्रहलाद महाराज के पास थी, लेकिन भगवान ने उसको वो भी दे दी और उसकी ले ली, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, योग क्षेम वहाम में हम 9.22, जो हम आप में से कितनों ने LIC की पॉलिसी ले रखी है? ले रखी है, आपने पढ़ा है उसके LIC के लोगों में आता है, ये LIC के लोगों में आता है योग क्षेम वहाम में हम। वो क्या बोलती है, उनका टैगलाइन क्या है, जीवन के बाद कैसे कुछ है ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ऐसे कुछ है ना। तो वो क्या है, वो योग क्षेम वहाम्यम यही है कि जो आपके पास है उसको तो हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे, और जब आपके बाद में जो नहीं है वो भी दे देंगे आपको। तो उन्होंने वो यहीं से भगवत गीता से ही लिया वो लाइन, टैग लाइन। तो
इसी के साथ हम विराम लेंगे आज की कक्षा में। क्षमा चाहता हूँ, मैंने 9 बजे तक लिखा था मैसेज में, लेकिन थोड़ा लंबा चल गया। मुझे लगा बीच में नहीं छोड़ना चाहिए जो हमने वो एक्रोनिम्स किए थे। तो अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई मेरे से गलती हुई हो, तो उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये मैंने ऑब्वियसली पढ़ने की कोशिश कहीं कहीं से, लेकिन प्रभु जी जैसा ज्ञान तो नहीं है मेरे पास। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, वो तो समुद्र में डुबकी लगा के हमें गहराई में लाके हीरे जवाहरात दिलाते हैं। मेरा सांस नहीं रुकता इतनी गहराई तक नीचे जाने का। मैं भी भगवत गीता सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, जैसा मैंने बोला कि ये ज्ञान हिरण्याकश्यप के पास भी था, लेकिन ज्ञान संपूर्ण नहीं है। तो आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कीजिए श्री श्री राधा गिरधारी से कि मैं भक्ति योग में लगा रहा हूँ, और हमारे जो शिक्षा गुरु हैं प्राणवल्लभ प्रभु जी, उनकी छत्र छाया में जैसा वो निर्देश थे वैसी सेवा करता रहा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा गिरधारी की जय। हरे कृष्णा।